नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube डिजिटल प्लेटफॉर्म डीएलएड एकेडमी बाय एस कुमार में। मैं हूं एस कुमार। आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास नंबर 6 अंग्रेजी की पढ़ाने वाला हूं, जहां इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे कि इंटोनेशन क्या होता है, नेचर ऑफ इंग्लिश क्या है, गुड हैंडराइटिंग की विशेषता क्या होती हैं, और इसके अलावा 2-4 प्रश्न और हैं जिनको भी अपन इसमें डिस्कस करेंगे। तो क्लासेस को प्रारंभ करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे YouTube डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपके लिए जो हैं 3 कोर्सेज अभी उपलब्ध हैं, और बाकी जो हैं जितने भी पेपर बचे हुए हैं उनके भी कोर्स आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। तो सबसे पहला कोर्स जो आपको देखने को मिलेगा चैनल पर वो है आपके बच्चे और बचपन पेपर 1। उसके बाद अंग्रेजी का कोर्स अभी चल रहा है, और मैथ की जो क्लासेज है वो कंप्लीट हो चुकी हैं। तो आपको जो है इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आप डेली बेसिस पे क्लासेज ले पाओ। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास के अंदर सबसे पहले अपन जो पढ़ने वाले हैं उसका नाम है सेइंग्स। तो सेइंग्स क्या होती हैं दोस्तों? सेइंग्स का मतलब होता है कहावतें। हिंदी में जो कहावतें होती हैं उसे ही अंग्रेजी के अंदर सेइंग्स कहा जाता है। तो इसे अपन हिंदी और अंग्रेजी दोनों में समझेंगे। सबसे पहली सेइंग्स हैं जिसकी लाठी उसी की भैंस। इसको अंग्रेजी में दोस्तों कहा जाता है माइट इज राइट। क्या कहा जाता है? माइट इज राइट। अगली कहावत आपके सामने है जैसा बोओगे वैसा काटोगे। यानी आप जैसा करते हो वैसा ही आप काटोगे, वैसा ही आपको भुगतना पड़ता है। तो इसको अपन हिंदी के अंदर तो पढ़ लिया है, अंग्रेजी में समझते हैं। एज यू सो, जैसा आप बोओगे, सो सेल यू रीप, वैसा ही आप काटोगे। यानी अच्छा करोगे तो अच्छा आपके साथ होने वाला होता है। उसके बाद तीसरी सेइंग्स आपके सामने है करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान। यानी कि अभ्यास करने वाले को ही निपुणता आती है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं प्रैक्टिस, प्रयास जो है मैक्स बनाता है अ मैन, एक आदमी को परफेक्ट निपुण। तो एक आदमी निपुण कब होगा, वो परफेक्ट कब बन पाएगा? जब वो जो है प्रैक्टिस डेली बेसिस पे करता हो। तो ये इसकी जो है आपके सामने 3 सेंग्स कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट सेंग्स और हैं, तो मैंने आपके लिए 6 ही सेंग्स बनाई हैं, जिसमें से आपको सिर्फ 2 या 3 सेंग्स वो पेपर में पूछ लेता है कि राइट 2 और 3 सेंग्स। तो आपको 2 या 3 जो हैं सेंग्स कहावतें लिखनी होती हैं, जिसमें से मैंने आपको 6 बता दी हैं। आपको जो 3 बढ़िया लगे उनमें से वो आप लिख के आ जाइए। अगली सेंग्स आपके सामने दिखाई दे रही हैं कि दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। दूर से हर चीज़ आपको अच्छी लगती हैं। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो इसको अंग्रेजी में कहते हैं डिस्टेंट डर्म्स साउंड वेल। दूर के ढोल अच्छे बाजते हैं या अच्छे लगते हैं। इसके बाद आपको याद रखना है अगली सेंग्स, आप भला तो जग भला। जैसे आप होते हो वैसे ही दुनिया आपको दिखाई देती है। तो इसका मतलब होता है गुड माइंड। जैसा आपका माइंड है, अगर माइंड अच्छा है तो गुड फाइंड, आप लोगों को अच्छा ही पाओगे। इसके बाद आपके सामने है जल्दी उठने वाला ही कुछ पाता है, उसे कुछ नहीं मिलता है जो समय रहते प्रयास नहीं करता है। तो इसका मतलब ये है कि द अर्ली बर्ड, जो जल्दी उठता है या जल्दी काम करता है, कैचेज द वोम। वोम का मतलब होता है केचुए, छोटे मोटे कीट जंतु जिन्हें अपन वोम कहते हैं। तो उसे ही कुछ प्राप्त होता है दोस्तों जो समय रहते मेहनत करता है। जैसे अभी वर्तमान परिस्थितियों में मैंने आपके लिए कोर्स चला रखा है, तो आप अगर इनका फ़ायदा उठा रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, तो आपको फ़ायदा है। दोस्तों अगर आपको भी ये नोट्स प्राप्त करने हैं, ये पीडीएफ प्राप्त करनी है, तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जो अभी हमने बना लिया है। ये बीएसटीसी फर्स्ट ईयर वालों के लिए कंप्लीट नोट्स है, जहां आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो आगे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कुछ छोटे छोटे प्रश्न जो आपको ध्यान रखने चाहिए। अब इन प्रश्नों में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहला प्रश्न है इसमें बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो ये युद्ध 1757 यानी 1757 में आपका ये युद्ध हुआ था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कोठारी कमीशन, कोठारी आयोग जो है कब लागू हुआ था? तो ये आपके 1964 में लागू हुआ था। इसके बाद अगर अपन बात करें एजुकेशनल कमीशन, शिक्षा का जो आयोग है, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे ही आप कोठारी कमीशन के नाम से जानते हो। इसके अलावा इंडिया के अंदर 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, त्रिभाषाई सूत्र जो है किसने या किस आयोग ने स्थापित किया है? तो वो है आपके कोठारी कमीशन या एजुकेशनल कमीशन, जो दोनों एक ही हैं। तो आपको याद रखना है कि कोठारी कमीशन ने क्या किया था, इंडिया के अंदर 3 लैंग्वेज फॉर्मूले को इम्प्लांट किया था।
इसके अलावा अगर अपन बात करें आगे वाले प्रश्न की, तो इसमें दे रखा है कि द फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो आप सबको पता है पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद आपके सामने अगला प्रश्न है, हु एडवोकेट इंग्लिश टीचिंग, किसने अपने शासनकाल के अंदर इंग्लिश टीचिंग को महत्व दिया, उसको बढ़ावा दिया? तो भारत के एक सुप्रसिद्ध राजा हुए हैं राजा राममोहन राय। इन्होंने क्या किया है कि इंग्लिश को बढ़ावा दिया। इन्होंने कहा कि अंग्रेजी जो है भारत का भविष्य है, सब चीज़ों का भविष्य जो है अंग्रेजी पर डिपेंड है, क्योंकि वर्ल्ड अभी जो वर्ल्ड है, संसार है, इस पर सबसे ज़्यादा डिमांड किस भाषा की है? वो है अंग्रेजी की। तो अंग्रेजी जो है यह आपके लिए आगे जाने वाली भाषा होती हैं। तो इसके अलावा जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ आपके सामने अब प्रश्न आ चुका है, नेचर ऑफ इंग्लिश, अंग्रेजी की प्रकृति क्या है, इसको समझते हैं। किस प्रकार अंग्रेजी एक भाषा बनी है और ये कैसी लैंग्वेज है? तो इसके अंदर आपको दिया हुआ है, इंग्लिश इज अ मोर एडवांस्ड एंड प्रोग्रेसिव लैंग्वेज। अंग्रेजी जो है एक अत्याधुनिक एवं प्रोग्रेसिव तरक्की करने वाली भाषा है। इट हैज़, यह रखती है, इट्स पास्ट, खुद का भूतकाल, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, इसके पास जो है, इस भाषा के पास खुद का एक भूतकाल था, इसके पास एक वर्तमान है और अगला एक भविष्य भी इसके पास है। तो इसमें जो है लगातार चेंजेस होते आ रहे हैं। दिस इज़ ओनली लैंग्वेज, यह एक मातृभाषा है, दैट स्पीक्स, जो बोली जाती हैं, एंड अंडरस्टैंड, समझी जाती हैं, बाय द हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, दुनिया की आधी से ज़्यादा जो जनता जो है, पॉपुलेशन जो है, उसके द्वारा यह भाषा समझी जाती हैं। तो आपके सामने ये इसकी नेचर आपके सामने निकल कर आ चुकी हैं। एक तो ये है कि ये मोर एडवांस्ड और प्रोग्रेसिव लैंग्वेज है, इसका खुद का प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर है, साथ ही ये जो लैंग्वेज हैं ये वर्ल्ड की हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन के द्वारा स्पीक्स, बोली जाती हैं और अंडरस्टैंड की जाती हैं। तो ये इसकी नेचर हो चुकी हैं। इसके बाद आपके सामने प्रश्न है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड हैंड राइटिंग, अच्छी हैंड राइटिंग की क्या क्या विशेषताएं आपको याद रखनी चाहिए? सबसे पहली विशेषता ये है कि द राइटिंग शुड बी रीडेबल। रीडेबल का मतलब है पढ़ने योग्य। तो जो लेख हैं, आप जो लिख रहे हो, राइटिंग कर रहे हो, वो कैसी होना चाहिए? पठनीय होना चाहिए, पढ़ने की योग्य होना चाहिए। उसके बाद है इट मस्ट बी नीट एंड क्लीन, ये जो है आप जो लेख लिखते हो, जो लिख रहे हो पेज पर जो वो है साफ सुथरा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? साफ सुथरा, जिसे आप बोलते हो अंग्रेजी के अंदर नीट एंड क्लीन। अगला आपके सामने दे रखा है, इट मस्ट बी प्लीजिंग फॉर आइज, ऐसा होना चाहिए लिखावट जो आंखों के लिए अच्छी हो, क्योंकि अच्छी लिखावट है, आंखों को अच्छी लगती हैं, तो जो है उसको बोलने में भी पढ़ने में भी मज़ा आता है। अगला है, लेटर्स शुड बी रिटन सिंपल बोल्ड एंड क्लियर स्क्रिप्ट। लेटर्स का मतलब होता है वर्ण। वर्ण जो आप लिख रहे हो वो कैसे होना चाहिए? सिंपल होना चाहिए। सिंपल मतलब सादगी भरे होने चाहिए, जो देखने में अच्छा लगे। एंड बोल्ड होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। एंड क्लियर स्क्रिप्ट, जिनका आकार जो है एकदम फिक्स हो, उचित आकार वाले होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि पहला वर्ण आपने पहला लेटर बड़ा लिख दिया, दूसरा छोटा लिख दिया और तीसरा लेटर आप कहीं पे लिख रहे हो। तो ये जो है आपके सामने 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, विशेषताएं हैं गुड हैंड राइटिंग की। इसके बाद आज का अपन लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपके सामने है कि व्हाट इज इंटोनेशन। इंटोनेशन क्या होता है, किसे अपन इंटोनेशन कहते हैं? तो इसको देखते हैं। द राइज एंड द फॉल, उतार और चढ़ाव, ऑफ द पिच, बोलने के अंदर, इन वॉइस इज कोल्ड इंटोनेशन, भाषा को बोलने के अंदर जो राइज होता है, उतार चढ़ाव होता है, एंड द फॉल जो उतार होता है, उतार चढ़ाव, उसे अपन क्या क्या कहते हैं? इंटोनेशन कहते हैं। ये प्रश्न दोस्तों हर साल आपके पेपर में आपको देखने को मिलता है कि इंटोनेशन क्या होता है। अब इसको आपको पता होना चाहिए, दियर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटोनेशन। इंटोनेशन की जो है भाषाई उतार चढ़ाव के 2 प्रकार होते हैं। सबसे पहला होता है फॉलिंग इंटोनेशन, उतार वाला इंटोनेशन। जैसे कि आप क्लास में बच्चे आने पर बच्चे आपसे बोलते हैं गुड मॉर्निंग सर, तो आप बोलते हो सिट डाउन, यानी कि धीरे जब आप बोलते हो। सिट डाउन जब आपने बोला है तो आप फॉलिंग इंटोनेशन कर रहे होते हो। इसके बाद अगर आपको बोलना है राइजिंग इंटोनेशन, तो राइजिंग इंटोनेशन का मतलब होता है चढ़ाव, आप जोर लगा के बोलते हो। तो जोर लगा के बोलने का जैसा मतलब हो गया किसी पे चिल्लाना, जो है वो भी राइजिंग इंटोनेशन है। इसके अलावा जब आप क्लास में एंटर करते हो पढ़ाने के लिए, तो
तब बच्चे जो हैं आपसे बोलते हैं ऊंची आवाज़ के अंदर गुड मॉर्निंग सर। तो ये जो होता है वो आपके लिए राइजिंग इंटोनेशन होता है। और आप जब उनसे बोलते हो सिट डाउन, तो वो होता है धीरे आवाज़ में, उसे ही आप बोलते हो फॉलिंग इंटोनेशन।